शरण जी, बहुत सुंदर। इसके साथ ही किष्किंधा कांड की समाप्ति होती है। आज का प्रसंग साधक सुनो। प्रभु राम लखन को भेजते हैं सुग्रीव के पास। जो संधि हुई थी, लक्ष्मण सुग्रीव को याद दिलाओ जाके। ध्यान रखना, कटु वचन न बोलना, परुष व्यवहार न करना। प्रभु राम साधक सुनो, लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको संकेत देते हैं, संदेश देते हैं। जो साधक जिनको संसार से व्यवहार करना पड़ता है, बाहर खड़े होने वाली देवियां, इधर बाहर खड़े होने वाले पुरुष, आचरण से ही साधक जनों व्यक्ति की वास्तविक पहचान होती है। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी वाणी कैसी होनी चाहिए, भगवान श्री लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको संकेत देते हैं। हमारा व्यवहार बहुत मृदु होना चाहिए, कटु वचन नहीं, नो लूज टॉक एट ऑल। बहुत सोच समझ के बोला कीजिएगा। जो देवियां सेवा के लिए खड़ी होती हैं, पुरुष सेवा के लिए खड़े होते हैं, उन सब के लिए, हम सब के लिए ये संकेत है, संदेश भी। जैसे कोई वृद्ध आए, उन्हें कोई सेवक कहें, आप क्यों कष्ट करते हैं, रोज इतनी दूर से आपको आना पड़ता है। अमृतवाणी का पाठ आप घर बैठे भी कर सकते हैं, रामायण जी का पाठ आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। वह वृद्ध कुछ ना कहता हुआ थोड़ी सोच में पड़ जाता है। लगता है मेरे आने से इन्हें कष्ट होता है, मेरी सार संभाल इनको करनी पड़ती है, मुझे पकड़ के अंदर ले जाना पड़ता है, कुर्सी पर बिठाना पड़ता है, फिर उठाना पड़ता है, फिर बाहर तक छोड़ना पड़ता है। यदि वृद्ध की साधना इतनी नहीं है कि वह इसको सही ढंग से देख सके, तो वह अगले दिन से आना बंद कर देगा। अगर उसकी साधना पर्याप्त है तो इस बात से कोई प्रभावित नहीं होगा। इसको ठीक ढंग से भी सोच सकता है। एक दूसरा सेवक है, वह इन वृद्ध को इस ढंग से कहता है, धन्य हो आप, इतनी दूर से इतना कष्ट सहते हुए आप रोज आते हो। अंकल आते रहना, यहां आके जो शांति मिलती है, कष्ट महसूस नहीं होता। यहां आके किसी का समय बर्बाद नहीं होता। ये एक दूसरे साधक का कथन है। वृद्ध ये सुन के कितने भाव चाव से आएगा। आई एम वेलकम देयर। देखिए सज्जनों, बाहर खड़े होने वालों, आपका व्यवहार बहुत सौम्य होना चाहिए, बहुत मीठा व्यवहार होना चाहिए, बहुत सोच समझ के बात किया कीजिएगा। उस सारे का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है।
लोग अल्टीमेटली यही कहते हैं, वी डोंट कम फॉर यू, हम किसी और के लिए आते हैं, यू आर हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये सारे का सारा बोझ, यदि श्रेय मिलता है, मान मिलता है, तो अपमान भी कम नहीं मिलता। भाई खड़े होने वालों से ही नहीं, सार्वजनों आप सबसे ही निवेदन है, मेहरबानी करके अपने आचरण, अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया कीजिएगा। कल की चर्चा साधुचरों आगे जारी रखते हैं। कल चर्चा चल रही थी कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, एक की जीत हो जाती है, दूसरे की हार हो जाती है। ऐसा क्यों? दोनों के पुरुषार्थ में, दोनों की मेहनत में, संघर्ष में किसी प्रकार की कमी एक संसारिक को दिखाई नहीं देती, लेकिन परिणाम एक सफल होता है, उसकी जय जयकार होती है, और दूसरे का मुंह बेचारे का लटक जाता है, वह सफल नहीं हो सके। जानते हुए भी, मानते हुए भी कि मेहनत तो हमने भी बहुत की है, निस्संदेह। परमेश्वर ने सफलता असफलता, दुख सुख, जन्म मरण, संयोग वियोग, ये सब अपने हाथ में रखे हुए हैं। सत्य तो ये है मेरी माता और सज्जनों, परमेश्वर ने सब कुछ ही अपने हाथ में रखा हुआ है। ये तो हमारी भ्रांति ही है कि हम कुछ करते हैं। सब कुछ परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। साधना बढ़ाओ, ऊपर चढ़ो, तो सत्य के पास पहुंचते जाओगे। सब कुछ परमेश्वर कर्म करावनहार है। एक चोर भी परमात्मा के बल के बिना, उसकी शक्ति के बिना चोरी नहीं कर सकता। मां भद्रकाली के मंदिर में जाके मत्था टेकता है, मां जिस काम के लिए, डकैती के लिए आ जा रहा हूं, यदि मैं सफल हो जाता हूं तो लौटने पर तुम्हें बकरी की बलि चढ़ाऊंगा। शक्ति तो सोर्स से ही मांग रहा है, चाहे वह इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है वह दूसरी बात है, लेकिन शक्ति तो वही काम कर रही है जिसे परमात्मा कहा जाता है। उस देवादिदेव ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है। किसको सफल बनाता है? शास्त्र कहते हैं वह अत्याचारी नहीं है, अन्यायी नहीं है। उसके विधान में न अत्याचार है, न अन्याय, न त्रुटि। फिर क्या सोचता है वह? किस ढंग से एक को सफल कर देता है और दूसरे को हरा देता है। भगवान की बातें देवियों सज्जनों भगवान ही जाने, या जिसे वह जनाना चाहे, जिसे वह बताना चाहे, समझाना चाहे, ऐसा मैंने क्यों किया है, वह जान सकता है। तुझे कौन जानेगा जिसे तू जनाना चाहेगा? तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जिसे तू बताना चाहेगा तो कौन है, वही तुम्हें जान सकेगा, दूसरा कोई नहीं है। आगे जाके रामायण जी में आप पढ़ोगे, मेघनाथ एवं लक्ष्मण का युद्ध होता है, बड़ा भयंकर युद्ध है। लक्ष्मण मेघनाथ की भुजा काट देते हैं, भुजा उड़ के तो सुलोचना के आंगन में जाके गिरती है। सिर काट देते हैं मेघनाथ का, तो सिर
वानर जो भी साथ थे वे सब भगवान राम के पास लेके जाते हैं मेघनाथ का सिर। सती सुलोचना, सती सुलोचना अपने आंगन में अपने पति की बाजू देखती है तो कहती है, यदि मैंने आजीवन सतीत्व का धर्म निभाया है, पतिव्रत धर्म मैंने यदि निभाया है, तो ये हाथ मुझे लिख के बताइए क्या हुआ है। कहते हैं हाथ ने लिखा, प्रिय मैं लक्षण द्वारा मारा गया हूं, युद्ध क्षेत्र में हूं, तेरी इंतजार कर रहा हूं। रोती हुई सुलोचना, बिलखती हुई सुलोचना रावण के पास जाती है। रावण रो रहा है। जिंदगी भर सबको रुलाने वाला आज स्वयं रो रहा है। प्रकृति अत्याचारी को सजा दिए बिना सब्र नहीं लेती। रावण का नाम ही इसी प्रकार से पड़ा है, जो सबको रुलाए वह रावण। सारे संसार को देवी देवताओं सहित रुलाने वाला रावण आज मेघनाथ की मृत्यु पर रो रहा है, बिलख रहा है। शायद सुलोचना ने या किसी ने भी जिंदगी में पहली बार रावण को रोते हुए देखा होगा। वह मेघनाथ की मृत्यु का सुन चुका हुआ है। बड़ा लाडला पुत्र रावण का। पिताश्री, मैं पति की मृत्यु के साथ साथ ही उनके साथ ही मैं सती होना चाहती हूं, सुलोचना ने कहा। रावण कहते हैं, बिटिया तो ऐसा करने से पहले तेरा परलोक सुधरेगा, तेरा सब कुछ मंगलमय होगा, पर सती होने से पहले एक दफा प्रभु राम के दर्शन कराओ। क्या कह रहे हैं पिताश्री, आप मुझे शत्रु के पास भेज रहे हैं? रावण कहते हैं, बिटिया मैं रावण को शत्रु मानता हूं, राम को शत्रु मानता हूं, राम मुझे शत्रु नहीं मानते। जहां संयमी राम है, जितेंद्रिय लक्ष्मण है, बाल ब्रह्मचारी हनुमान है, बिटिया तू वहां जा, तेरी पवित्रता पवित्रता बनी रहेगी, तुझे बहुत सम्मान मिलेगा वहां पर। जा एक बार प्रभु राम के दर्शन करके आ, तेरा ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। सुलोचना प्रभु राम के पास जाती है। जैसा रावण ने कहा था वैसा ही होगा। आ मेरी बच्ची, बहुत प्यार मिला प्रभु राम से, मैं सती होना चाहती हूं। सिर प्रभु राम के पास, सिर वापस मिले तो धड़ के साथ लगाया जाए तो सुलोचना सती हो सकती है, ऐसा कोई नियम होता होगा। प्रभु राम यहां समझाते हैं, कहते हैं बिटिया ये युद्ध लक्ष्मण एवं मेघनाथ का युद्ध नहीं था। कितनी बारीक बातें भगवान देखते हैं, एक दृष्टांत के माध्यम से वे हम सबको स्पष्ट कर रहे हैं, मैं क्यों किसी को विजय दिलाता हूं और क्यों किसी को हराता हूं। पुत्री, ये युद्ध मेघनाथ और लक्ष्मण में नहीं था, ये युद्ध दो पतिव्रता नारियों में था, दो सतियों में युद्ध था। एक ओर सुलोचना और दूसरी ओर उर्मिला। सुग्रीव पास ही बैठे हुए हैं। यदि दो सतियों में युद्ध था महाराज, तो उर्मिला की जीत कैसे हुई और सुलोचना की हार कैसे हुई? दोनों ने
पतिव्रत धर्म को पाला है। कहते हैं देवियों सज्जनों, मेघनाथ के अंदर सारे का सारा बल अपनी पत्नी के तपोबल का, इधर लक्ष्मण जी महाराज के अंदर सारे का सारा बल उर्मिला के तपोबल का। यदि 14 साल लक्ष्मण ने घर का खाना नहीं खाया तो उर्मिला ने भी 14 वर्ष तक वही सब कुछ किया जो लक्ष्मण वहां कर रहे हैं। क्या करे कोई बात इन महान देवियों की। सुग्रीव ने प्रश्न किया, भगवान श्री उत्तर देते हैं। कहते हैं सुग्रीव, एक बहुत बड़ा कारण जिसके कारण उर्मिला जीत गई और सुलोचना हार गई। सुलोचना के पति ने ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जो लंपट था, व्यभिचारी था, जो हर नारी को कुदृष्टि से देखता था। और उर्मिला ने ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जो हर नारी को अपनी मां समान देखता था। उर्मिला बहुत उच्च है। शी डिजर्व्स ए बिग विक्ट्री। उर्मिला का स्थान बहुत उच्च है। भगवान श्री सुलोचना को अपने हाथों मेघनाथ का सिर सौंपते हैं। सिर लेके तो सुलोचना बिलखती है। भगवान श्री उसके सिर पर, उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं। न बच्ची, रोना। सच मान, मेरे से तेरा रोना देखा नहीं जाता। तो कहे तो मैं तेरे पति को अभी 1000 वर्ष की आयु दे देता हूं। तो वापस जाके लंका का राज्य संभाल, मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा। बहुत प्रेरणादायक साधकजनों दृष्टांत। भगवान ये भेद हर एक के सामने तो स्पष्ट नहीं करते, नहीं खोलते। एक दृष्टांत जिसके माध्यम से स्पष्ट होता है, भगवान अत्याचारी, अन्यायी नहीं है, उनके अपने ढंग हैं दिखने के। जिन्होंने अत्याचार किया साधकजनों, उनका क्या हश्र होता है। रावण को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कल किसी दूसरे की बात करेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।